नमस्कार। द ओली को देखने वालों का स्वागत है। लोकसभा इलेक्शन पोल ट्रैकर के एग्जिट पोल में बनी इंडिया की सरकार। 4 जून को क्या रूप लेगी लोकसभा चुनाव? सभी एग्जिट पोल हैं वो एक तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, और कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो इंडिया गठबंधन सरकार बनने का दावा करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी बीजेपी सरकार बनने का दावा करती है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। चुनाव आयोग पर कुछ ही 10 से 12% लोग ही भरोसा करते हैं। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। 1 जून को 7वें चरण का मतदान हुआ समाप्त। साथ ही साथ एग्जिट पोल के तमाम नतीजे भारी चर्चाओं में हैं। एग्जिट पोल के ये सभी बताने और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा 4 जून को, किसकी बनेगी सरकार, कौन छाएगा जनता के दिल में और देश भर में। दोनों तरफा ही एग्जिट पोल्स चर्चाओं में है। कोई तो बीजेपी पार्टी की उम्मीद को जताते हुए तो कोई एनडीए सरकार की जीत की चर्चाओं को सोशल मीडिया पर जता रहे हैं। कुछ ट्रैकर पोल का कहना है कि इंडिया गठबंधन आगे है, तो कोई पोल ट्रैकर कहता है कि पोल ट्रैकर का जो एग्जिट पोल है वो बताता है कि एनडीए को 229 से 268 सीटें प्राप्त होंगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की 237 से 273 सीटें मिल सकती है। 45% एनडीए सरकार की सीटें और 46% इंडिया गठबंधन सीटें दोनों पार्टी टक्कर के मुकाबले पर है। जैसे कि बीजेपी सरकार पर आरोप पहले भी थे और आज भी है, ये आरोप की विपक्षीय पार्टी और इंडिया गठबंधन का और खासकर चुनाव आयोग पर भी जनता को भरोसा नहीं रहा। भरोसा भी सिर्फ 10 से 12% लोग ही करते हैं। बाकी जनता तो खुद इन सभी सरकारों के रंग बदल नीति से परेशान हो चुकी है। पहले और आज के आरोप यही सामने आए हैं कि चुनाव आयोग ने ही कुछ खेल खेला है, क्योंकि जब ये कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर डेटा रिलीज करे जितने लोगों ने चुनाव में अपनी उपस्थिति दी, मगर चुनाव आयोग ने किसी की एक ना मानी और लगभग 20 दिन के बाद डेटा को रिलीज किया। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रोष जताते हुए कहा कि 1 करोड़ 7 लाख वोट्स में अचानक कैसे हुई बढ़ोतरी। तो क्या ये आशंका जताई जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इन्होंने ही कुछ घोटाला किया हो बीजेपी के साथ मिलकर? यह तो जांच पड़ताल का ही हिस्सा बन गया है। जांच पड़ताल के बाद ही यह पता चल सकता है कि कहाँ क्या घोटाला हुआ है। जैसे मोदी जी पहले भी 2019 में नतीजे से पहले चुनाव खत्म होने के बाद चले जाते हैं भक्ति करने। ऐसा मानना है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर गेम को किया कंप्लीट। अब फिर 2024 में यही लगता है कि मोदी जी गेम खेलकर राजगद्दी हासिल करेंगे और फिर से तपस्या में लीन हो जाएंगे। मगर इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि अगर बीजेपी सरकार 2024 में आती है तो विपक्षीय पार्टी इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करे और सभी वोटिंग मशीन, ईवीएम सभी की चेकिंग और काउंटिंग का ऑर्डर आए। एग्जिट पोल के ये नतीजे बेहद ही हैरान कर देने वाले साबित हो रहे हैं। जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था, ये एग्जिट पोल भी उसी की तरफ ही इशारा कर रही है। पोल ट्रैकर ने की सीटों की चर्चा और एक नई भविष्यवाणी की है कि पहली रायबरेली और दूसरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी जी। 543 सीटों में से 400 सीटें एनडीए के पास जा सकती है। दूसरी तरफ 273 सीटों का बोलबाला नजर आ रहा है। आखिर क्या है मामला, ये सब पता लगेगा 4 जून को, जब चुनावी नतीजे देश भर में सामने होंगे। हर कोई अपने अपने मार्जिन को जनता तक पहुंचा रहे हैं। कहीं बीजेपी को लेकर तो कहीं एनडीए सरकार को लेकर चर्चाओं में है मार्जिन। एग्जिट पोल 4 जून को साबित होंगे, यह सिर्फ ट्रैकिंग पोल्स है। 4 जून को पता चलेगा कि किसकी बनेगी सरकार। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।